दोस्तों, पिछले 2 दिन से हम आपको बता रहे हैं आपकी लाइफ में कंसिस्टेंट होने के फ़ायदे, लोग आमतौर पर कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाते और कंसिस्टेंसी के 3 सिद्धांतों के बारे में। आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनकी मदद से आप अपने जीवन में इस बेहतरीन आदत को अपनाकर सफलता की सीढ़ी जल्दी जल्दी चढ़ सकते हैं। तो पहला तरीका है रिमाइंडर्स सेट करना। अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त होने के चलते अपने लक्ष्यों, आदतों और कमिटमेंट्स को भूलना आसान होता है, खासकर उन कमिटमेंट्स को जो हम खुद से खुद के लिए करते हैं। इसलिए पूरे दिन खुद को याद दिलाने के लिए घर, ऑफिस और अपने आसपास जैसे शीशे पर, कंप्यूटर पर, गाड़ी के डैशबोर्ड पर रिमाइंडर्स लगा लें। आजकल तो फ़ोन पर रिमाइंडर्स और अलार्म्स लगा सकते हैं, तो ये ज़रूर करिए। मैं करती हूँ और यकीनन काम करता है। दूसरा तरीका, जिस भी चीज़ में आप कंसिस्टेंट होना चाहते हैं उसमें जब आप एक छोटा सा काम भी पूरा कर लें तो खुद को पुरस्कृत करें। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करना भी काबिल तारीफ है। ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा मुकाम ही हो जिसे सेलिब्रेट किया जाए। ऐसा करना एक तरह के रीइंफोर्समेंट अर्थात प्रबलन का काम करता है। मनोविज्ञान में ये साबित किया जा चुका है कि रिवॉर्डेड बिहेवियर को दोहराए जाने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि आप खुद को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करते हैं, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है और फिर से अच्छा महसूस करने के लिए आप उस बिहेवियर को दोहराते रहते हैं। और यही तो हम चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार 1 हफ्ते तक अपना काम रोज़ शाम 6 बजे तक पूरा कर लेते हैं तो एक शाम की छुट्टी ले सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं या एक स्पेशल डिनर कर सकते हैं या किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं। यू विल डेफिनेटली फील नाइस और फिर आप कोशिश करेंगे कि एक और हफ्ता ऐसे गुजरे। तीसरा तरीका, गलतियों का अर्थ है उन्हें सुधारना। कभी कभी हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद बाहरी कारणों की वजह से हम गलतियां कर बैठते हैं, पर एक तरह से गलतियां हमें फीडबैक देती हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं या उसमें सुधार की ज़रूरत है, कैसे उसे फुल प्रूफ बना सकते हैं। लेकिन असल में अक्सर क्या होता है, हम गलतियों को इस संकेत के रूप में ले लेते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, या तो हम इस काम में बुद्धू हैं या इस काम के लिए बने ही नहीं हैं या कुछ और। फिर हम सब कुछ बीच में ही छोड़ देते हैं और कुछ नया शुरू कर देते हैं। जैसे कल हमने आपको डाइटिंग का एग्जाम्पल बताया था। बीच रास्ते में कोई गलती होती है तो खुद को पनिश मत करिए दोस्तों। यदि आप जिम में एक दिन चूक जाते हैं या फिटनेस की राह में एक दिन बहुत सारा गड़बड़ खाना खा लेते हैं, दोस्तों के साथ ट्रीट ले लेते हैं, तो अगले दिन फिर से शुरू करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करिए। चौथा तरीका है आगे बढ़ते रहने के लिए खुद को अलग अलग तरह से मोटिवेट करते रहें। आप खुद को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में याद दिला सकते हैं, कुछ प्रेरक वीडियोस देख सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं जिन्होंने आपके जैसे ही गोल्स को अचीव किया हो। पांचवा तरीका, आपकी मेहनत के बदलाव देखने के लिए खुद को समय दीजिए। मैजिक मत एक्सपेक्ट करिए। कल जो सिद्धांत हमने बताए थे उनको मन में रखकर रोज़ वो काम करिए जिसकी आप आदत डालना चाहते हैं। रेपिटेशन इज़ द की टू सक्सेस। याद रखिएगा, बार बार करते रहेंगे तो रिजल्ट्स भी दिखेंगे और आदत भी पड़ जाएगी। खुद पर यकीन रखिए, रूटीन बनेगा तो ज़िंदगी आसान व सुखद होगी। आई प्रॉमिस। अब बातों में लगा हो दम तो लाइक और शेयर करके चैनल को भी शेयर कर दें उन लोगों के साथ जिन्हें इससे कुछ फ़ायदा मिल सकता है। चले जान लेते हैं आज के मुश्किल शब्द। पहला है बेहतरीन यानी बेस्ट। सेकंड, रोज़मर्रा की ज़िंदगी एवरीडे लाइफ। थर्ड, पुरस्कृत यानी रिवॉर्डेड। चौथा, काबिले तारीफ यानी अप्रिशिएबल। पांचवा, मुकाम डेस्टिनेशन। सिक्स्थ इज सेलिब्रेट यानी जश्न मनाना। सेवेंथ इज संभावना यानी पॉसिबिलिटी। एट्थ इज एक्नॉलेज स्वीकार करना। नाइन्थ वर्ड डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से। 10वां शब्द है एफर्ट्स यानी कोशिशें। 11th फुल प्रूफ यानी इतना सरल कि कोई बुद्धू इंसान भी गलती ना कर सके। 12वां वर्ड है चूक जाना, जिसे इंग्लिश में कहेंगे टू मिस डूइंग। 13th प्रोत्साहित यानी मोटिवेट। और लास्ट वर्ड यकीन यानी बिलीफ। अब बताइए आज कितने शब्द सीखे। कुछ शब्दों के अर्थ हमने सुविचार बोलते बोलते ही बता दिए थे, उन्हें भी ध्यान से सुन लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वर्ड्स लिखे हैं, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों पर ध्यान दीजिएगा। और हमें कमेंट्स में अप्रिशिएट का हिंदी में अर्थ बताइए आप सब। जल्दी जल्दी लिखिए। मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।